रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th और 5th पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इस 4th पार्ट में कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेते हैं, जिसमें कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पे टेन थीटा बाई 2 है, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की फॉर्म में। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि जो tan थीटा है उसको हम लिख देंगे sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2। अब ये करते हैं कि हम जो नॉमिनेटर है उसका अलग से एलसीएम ले लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसका हम अलग से एलसीएम लेंगे। तो जो नॉमिनेटर का एलसीएम है ज़ाहिर है वो आ जाएगा cos थीटा बाई 2। अब इधर देखें तो डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1, तो ये वही आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, बीच में माइनस है और ये कॉस थीटा बाई 2, ये भी कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल होके बाकी बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये नॉमिनेटर का हमारे पास बने। तो डिनोमिनेटर का भी सेम आएगा, सिर्फ वही थोड़ा बहुत फ़र्क है प्लस माइनस का। इसका जो एलसीएम है वो कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। और अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे cos थीटा है डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो 1 कर लें, तो ये cos थीटा और cos थीटा बाय 2 हमारे पास आ जाएगा। बीच में है प्लस, ये से कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। अब नॉमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम दोनों सेम है, तो ये cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा। अब अगर इसको नॉमिनेटर को आप देखें तो ये है साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और बीच में माइनस है, तो ये है साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। यहाँ अल्फ़ा की जगह थीटा है और बीटा की जगह थीटा बाई 2, तो इसको मैं अगर इकट्ठा लिखूँ तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2। क्यों, अब देखें इसको अगर ओपन करें तो साइन अल्फ़ा काज बीटा, साइन अल्फ़ा काज, वही सारी चीज़ बन जाती है। सेम एज डिनोमिनेटर में देखें तो पहले दोनों काज हैं फिर दोनों साइन है, बीच में प्लस है। इसका मतलब है ये काज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको लिख सकता हूँ काज अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह यहाँ थीटा है और बीटा की जगह थीटा बाय 2 है। अब देखें तो ये साइन ओवर कॉस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा और यहाँ थीटा की जगह थीटा माइनस थीटा बाई 2 है। अब थीटा में से थीटा बाई 2 माइनस कर लें, यानी कोई भी चीज़ है उसमें से आधा निकाल लें तो पीछे आधा बच जाएगा, सिंपल सा अगर बोलें। और वैसे अगर आप अलग से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये थीटा बाई 2 2 एलसीएम, ये बन जाएगा 2 थीटा माइनस 2 2 से कैंसिल थीटा 2 थीटा माइनस थीटा, ये बन जाएगा थीटा बाय 2। ये तो है कैलकुलेशन वाइज। और अगर आप सिंपली देखें कि कोई भी आपके पास चीज़ है, फर्ज करें ये सर्कल है, तो इसमें से हाफ माइनस कर दें, हाफ निकाल दें तो पीछे कितना बच जाएगा हाफ। इसी तरह थीटा में से थीटा बाई 2 मीन हाफ, तो थीटा में से आधा थीटा निकाल दें तो पीछे आधा बच जाएगा। तो यानी उस तरह भी आप लॉजिकली भी इसको कर सकते हैं। तो ये बच जाएगा टेन थीटा बाई 2 और यही हमारी क्या है जी राइट हैंड साइज है।
आपने क्या करना है, इसको स्टेप वाइज ऊपर से नीचे, यानी ये स्टेप इसके नीचे लिखना है, फिर उसके नीचे एंड सो ऑन। यहाँ थोड़ा स्पेस का इशू है इसलिए मैं इसके स्टेप्स आगे लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, डाउनवर्ड, हर स्टेप के नीचे दूसरा स्टेप, फिर उसके नीचे। तो यानी अगर आप इसको लाइन वाइज लिखेंगे तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो 7 लाइनों में ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप डाउनवर्ड लिखेंगे ताकि आपकी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम हो और फिर आपको ताकि पूरे मार्क्स मिल सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है जी, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस फाइव। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, वो हमारे पास है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव। अब जो टेन है उसको हम लिखेंगे साइन ओवर कॉस, तो ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव। और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी यही कुछ करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव। अब इसका नॉमिनेटर का अलग से एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम लेंगे। तो नॉमिनेटर का जो एलसीएम है वो मेरे पास आता है cos थीटा cos फाइव। अब यहाँ 1 है तो ये एज इट इज आ जाएगा cos थीटा cos फाइव, और बीच में माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, ये cos थीटा cos फाइव इससे कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा साइन थीटा साइन फाइव। और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो वो भी हमारे पास वही आएगा, क्या आएगा जी, cos थीटा cos फाइव। जब 1 से करेंगे तो फिर हमारे पास ये बनेगा cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। तो ये cos थीटा cos फाइव इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखें तो फार्मूला बन रहा है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, यानी cos अल्फा cos बीटा माइनस, बीच में माइनस हो और दोनों शुरू में cos हो तो ये cos प्लस का फार्मूला बनता है। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये cos आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस फाइव का फार्मूला, क्योंकि cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन। तो ये हमारी राइट साइड थी। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको स्टेप वाइज ऊपर से नीचे, यानी ये फर्स्ट स्टेप है, फिर ये हमारा सेकंड स्टेप, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी ऊपर से डाउनवर्ड्स आप लिखेंगे ताकि यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको आगे लिखा है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेक्चर, पिछला भी और ये भी। ये जो हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, इनमें से एक लाजमी पेपर्स में आता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।